हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका जून महीना कैसा गुजरने वाला है। जून 2024 में आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस प्राप्त होने वाले हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें, देख लेते हैं। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकेंड यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स and 7 of wands, the sun, wow, 10 of wands, 9 of cups, okay. बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइन। सो जून महीने में आपके लाइफ में कुछ गिफ्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें एंटर होती हुई दिख रही हैं। मतलब कि आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हो खुद से या फिर कोई आपको दे सकता है। इंस्टॉलमेंट में भी आप खरीद सकते हो या फिर डायरेक्टली भी खरीद सकते हो। बट कहीं ना कहीं आपको जो भी चीज़ें मटेरियलिस्टिक साइड से प्राप्त होगा जून महीने में, वो आपके लिए थोड़ा सा कम साबित होने वाला है। आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं होने वाले हो, बट आपको और चाहिए होगा। जो भी आपको मिलेगा उसमें आपका भूख नहीं मिटने वाला है। एंड यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। लियो की एनर्जी हाई दिख रही है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ओके, आर्थ साइन की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से दिख रही है मुझे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू यहाँ पर दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा ना रेस्टलेस एनर्जी में जाने वाले हो। किसी एक चीज़ को लेकर आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा। मतलब कि किसी एक सिचुएशन को देखकर या फिर किसी की कुछ बातें को सुनकर या फिर कुछ चीज़ें रियलाइज़ करके आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में जाने वाले हो। आप जस्ट उस टाइम पर वो काम ख़त्म करना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी इस इंसान से जाकर माफ़ी मांगना चाहिए, या फिर अभी इस इंसान से जाकर बात करना चाहिए, या फिर अभी इस इंसान से कुछ मांग लेना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आपको जो भी होगा ना अभी करने को मन करेगा। तो उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल से बाहर होते हुए दिखोगे। एंड यहाँ पर ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। मतलब कि वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो, वो चाहे करियर के साइड से हो, आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको समझते नहीं हैं। मतलब कि मैक्सिमम लोग ही ऐसे ही हैं जो आपको समझते नहीं हैं, आपको जानना नहीं चाहते हैं, आपको समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। एंड इसी वजह से आपका रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन बन चुका है। आपके अपने भी कहीं ना कहीं आपको गलत समझने लगे हैं या फिर समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ना दुख देने वाला है। तो आप कहीं ना कहीं इन सब सिचुएशन से एकदम से मूव ऑन करने वाले हो। आपको ये सब सिचुएशंस अभी बॉदर नहीं करेगा जून महीने में। आप खुद को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो, खुद से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एंड खुद के अंदर एक ऐसा पावर बिल्डअप करते हुए दिख रहे हो कि जिसके दौरान आप चीज़ों को इग्नोर कर पाओ, क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हो लोगों को लेकर। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है 7 ऑफ wands। एंड ये जो पावर बिल्डअप होगा ना आपके अंदर, इसके दौरान ही आप अपने सराउंडिंग्स में कुछ शील्ड क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, कुछ प्रोटेक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ताकि आपकी चीज़ें आपके पास ही रहे, ताकि आपसे कोई कुछ भी छीन ना सके या फिर आपको कोई भी हानि ना पहुंचा सके। आपका हो सकता है कुछ गोल है, कुछ टारगेट है या फिर कुछ लक्ष्य है आपका, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहोगे इस टाइम पर। आपने पिछले टाइम में जिसको जो भी बताया है भरोसा करके या फिर जो भी गलतियाँ किए हैं ना, उन सभी चीज़ों को भूल कर एक नया शुरुआत करना चाहोगे। एंड कहीं ना कहीं खुद को साथ में किसी और को भी आप प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए दिख रही है ये फिज़िकल प्रोटेक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दिख रही है ये स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन या फिर माइंड प्रोटेक्शन भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है द सन। महीने के मिड आते आते, मतलब कि 15 तारीख के बाद से चीज़ें बहुत बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर द सन कार्ड है। आपको कुछ गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकता है, इन्विटेशंस प्राप्त हो सकता है, आपके घर में कुछ मेहमान आ सकते हैं या फिर कोई शुभ कार्य आपके घर में हो सकता है, कुछ मेल मैसेज की प्राप्ति आपको हो सकता है, जिसके दौरान आप कहीं ना कहीं एक जॉयफुल एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। कोई एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो, आपका प्रमोशन हो सकता है। द सन का कार्ड बहुत सारा हीलिंग की बात करता है, लाइफ में आती हुई पॉजिटिविटी की बात करता है, खुशियों की बात करता है। ओके,
सो हेल्थ के मामले में भी चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं 15 तारीख के बाद से। एंड यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके कंधों पर बहुत सारा बोझ है, अभी आप बोझ के तले दबे हुए हो, तो आप कहीं ना कहीं इस बोझ से ना रिलीफ पाने वाले हो, मतलब कि आपके कंधों से ये बोझ उतरने वाला है। चाहे कोई माइंड का हेडेक हो या फिर फिज़िकली कुछ बर्डन्स हो आपके लाइफ के, बट कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये दायित्व से आप मुक्त होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप अननेसेसरीली इन सब चीज़ों को अपने कंधों पे लेकर ना चल रहे थे। किसी ने आपको रिक्वेस्ट नहीं किया था, बट आप अपने दिल से ये काम कर रहे थे, बट उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको होने वाला है कि आप जिसके लिए भी जो भी कर लो, कोई आपके लिए कुछ बेहतर फील नहीं करने वाला है। कहीं ना कहीं सिचुएशंस को आप रियलाइज़ करने वाले हो, एंड इसके दौरान आप इस बोझ से मुक्त होते हुए दिख रहे हो, एंड बहुत सा लाइट महसूस करने वाले हो। आपके पास बहुत सारा खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं, क्या बताऊँ, एक फुलफिलमेंट आती हुई दिख रही है, जिसके दौरान आपका इमोशंस ओवरफ्लो करने लगेगा। एक सुकून, मतलब कि एक मेंटल पीस, एक इनर पीस यहाँ पर दिख रही है मुझे, जो आपको प्राप्त होने वाला है जून महीने में। ओके, सो लव लाइफ के साइड से भी चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई दिख रही है मुझे। कोई आपको कुछ प्रपोजल भी दे सकता है। ओके, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं 4 ऑफ कैप्रियल के थ्रू कि टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, abundant rewards for hard work, release yourself from burdensome situations। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर रीडिंग में ही बता दिया है, सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, जून महीना, एंड आपका जो लाइफ है वो अबंडेंट होने वाला है। आपके हार्ड वर्क के हर एक रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाले हैं, एंड आपको बर्डन से रिलीफ मिलने वाला है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। कहीं ना कहीं आप खुद को ही खुद ये फ्रीडम देते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर है 8 ऑफ माइकल, यू कैन बी फ्री, आप फ्री हो सकते हो। मेक अ करेज चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। देखो, कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को ना क्लियरली देख नहीं रहे हो, एंड जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप खुद को खुद फ्री कर सकते हो, आप अपने लाइफ का डिसीजंस खुद ले सकते हो। अगर आप नहीं लेते हो तो वह आपका चॉइस कहलाएगा। ओके, सो अगर आप अपने कंट्रोल, लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में देकर बैठे हो, जो इंसान कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं करता है, आप आगे बढ़ो ये नहीं चाहता है, तो वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आपका लाइफ कैसा चलेगा, या फिर आप कैसा चलने दे रहे हो, किसके हाथ में देकर रखे हो अपना कंट्रोल। ओके, सो यही बताना चाहते हैं डिवाइन यहाँ पर, आप थोड़ा सा सोच कर देखो। फाइन, सो थैंक यू कैप्रिकॉर्न, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।